स्त्रोत ग्रंथ अध्याय 44 वचन संख्या 4 और 5। स्त्रोत अध्याय 44 वचन संख्या 4 और 5 वचन कहता है कि क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने, क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने, वे अपने बाहुबल से विजय नहीं हुए, बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का जीवित और शाश्वत वचन स्पष्ट तरीके से कहता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का जीवित और शाश्वत वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, क्योंकि वे तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं हुए, अपनी क्षमता, अपने युद्ध अभ्यास की वजह से नहीं, अपनी ताकत, अपने रुतबे, अपनी कोशिशों से नहीं, अपनी सेना की ताकत से नहीं, अपने राजा की तंदुरुस्ती और बुद्धिजीविता और उसके ज्ञान और विवेकशीलता की वजह से नहीं। पवित्र शास्त्र बताता कि अपने बाहुबल से विजय नहीं हुए, अपनी हिम्मत से, अपनी सेना के सपोर्ट से, अपने जाबाज सिपाहियों से वे विजय नहीं हुए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी विजय तेरे पवित्र और महिमा में दाहिने हाथ पर। यदि तूने उन पर अनुग्रह नहीं किया होता, यदि तूने उन पर करुणा नहीं की होती, यदि तूने उनको सामर्थ्य नहीं दिया होता, यदि तूने उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा नहीं की होती, यदि तूने उन्हें विपत्तियों से सुरक्षित नहीं किया होता, यदि तूने ठीक समय पर उनको सूझबूझ नहीं दी होती, यदि तूने उन्हें अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए अपने आत्मिक ज्ञान और विवेक और तरकीबें नहीं दी होती, तो वे कभी भी अपने शत्रुओं पर विजय नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का बाहुबल और उसकी कृपा दृष्टि, उसकी निष्कपट कृपा दृष्टि का परिणाम हमारा जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां जिनके वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने जीवन में सुरक्षित हैं, अपने कार्यों में सफल हैं, अपनी योजनाओं में सफल हैं, और हम अपने आप को बोलते हैं कि मेरी सफलता मेरे खुद की मेहनत का नतीजा है। ये घमंड है मेरे प्रियो। उसके पवित्र दाहिने हाथ की आशीष तुम्हारे साथ में है, उसके पवित्र दाहिने हाथ की सुरक्षा तुम्हारे साथ में है, उसकी कृपा दृष्टि का परिणाम है हम जो, यदि हम आज इस समय सफल है, सुरक्षित है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, बीमारियों से मुक्त है, बंधनों से मुक्त है, संक्रमण से मुक्त है, आफतों से, परेशानियों से, महामारियों से मुक्त है, ये उसकी कृपा दृष्टि का परिणाम है। हमारा विवेकशीलता, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे ज्ञान, हमारे समझ, हमारी सोच, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य, हमारे पैसा, हमारी ताकत, हमारी जान पहचान या हमारी पोजीशन या हमारा रुतबा इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है हमारी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि किसी चीज़ की है तो ईश्वर की कृपा दृष्टि और उसके दाहिने हाथ की उपस्थिति हमारे जीवन में है। इसलिए प्रभु का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, तुम अपना प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे बीमारियों को दूर करेगा। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तो अपने वचन के द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा, अपनी सत्यनिष्ठा के द्वारा हम सब के जीवन को विश्वास से भर, ताकि हम विश्वास करें हर परिस्थितियों में तुझ पर निर्भर रहे, हर स्थिति में तुझ पर निर्भर रहे, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो कष्ट हो, चाहे वो अपने ज़िंदगी के अंदर किसी भी प्रकार का एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का हमारे स्टडी का समय क्यों न हो, किसी भी प्रकार का हमारी ज़िंदगी के अंदर दौर या परिस्थितियां क्यों न हो, हम किस पर निर्भर हो जाएं? तुझ पर और तेरे पवित्र नाम में, तुझ में और तेरी पवित्र वचनों के शब्दों की शक्ति पर विश्वास करें। हम तेरे वचनों के ऊपर विश्वास करें और तेरे वचनों का पालन करें, आज्ञाकारी बने रहे, विश्वासी बने रहे, धर्मी बने रहे और प्राण देने तक ईमानदार रहे। सद्रक मेशक अबेदनगो के समान प्राण देने तक ईमानदार रहे मेरे प्रियो। अपना जीवन के अंदर पूर्ण रूप से विश्वासी योद्धाओं के समान, विश्वासी प्रेरितों के समान, जो तलवार के घाट उतार दिए गए, क्रूस पर चढ़ा दिए गए, कोड़ों से मारे गए और सुनसान बियाबान क्षेत्रों में छोड़े गए, सिंहों की मान में छोड़े गए और खोलते हुए तेल के बीच में उनको डाला गया, पकौड़ों के समान पक गए, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा, अपना प्राण देने तक ईमानदार रहे। मेरे प्रियो, ईश्वर चाहता है कि हम सब अपना प्राण देने तक जीवन की परिस्थितियों का हर क्षेत्र में ईमानदार रहे, विश्वास योग्य रहे, धर्मी रहे, ताकि उसकी कृपा का अनुभव कर सके, उसके पवित्र प्रेम का अनुभव कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम।
ईश्वर की आशीष आपका जीवन में, आपके परिवार में, आपका हृदय में, आपका विश्वास में, आपकी आत्मा में आए, ताकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको निराशाजनक परिस्थितियों में अब्राहम के समान आशा बनाए रखे, विश्वास बनाए रखे। निराशाजनक परिस्थितियों में परमेश्वर आपको दानियल के समान सिंहों की मान में भी यहोवा पर विश्वास करने और प्रार्थना करने के लिए हियाव दे। सिंहों के चेहरे और उनके दांतों को देखकर भय और दुख के कारण शोकित होकर अपने आप को मौत के हवाले करने की वजह से दुख ना हो जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखें और अपने ज़िंदगी में परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते हुए धार्मिकता के मुकुट को ग्रहण करने जो तुम्हारे लिए रखा गया है, विश्वास के द्वारा ही तुम प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष हो, आप सभी को शालोम, आमीन।